प्रभात। आज हम स्वच्छता के बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक हमारा स्वच्छता है कि हमें घर, स्कूल और पब्लिक प्रॉपर्टी यह सब हमें किस तरह से स्वच्छ रखना है। आज के चैप्टर में हमने स्कूल के बच्चों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पाठ 6 गांव के बच्चे। गांव में कुछ बच्चे हैं जो सफाई अभियान चला रहे हैं। उसमें उनके जो प्रधान है, सरपंच है, वह भी उनकी सहायता कर रहे हैं। तो स्वच्छता मतलब क्या? स्वच्छता मतलब सफाई, अपने आसपास का वातावरण साफ रखना, घर साफ रखना, अपने आप को साफ रखना, यह सब स्वच्छता होती है। तो आज हम इस पाठ में स्वच्छता के बारे में जानेंगे। गांव के बच्चे, शब्द ज्ञान देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आज हम शब्द ज्ञान में देखेंगे जादू। जादू मतलब क्या? जादू बिना किए सब कुछ होना, बिना किए सब कुछ हो जाना, मतलब कुछ न करते हुए भी सब कुछ हो जाना। मैजिक, जिसे हम क्या कहेंगे? मैजिक। उसके बाद में है योजना। योजना काम करने का विचार। हमें कुछ भी काम करना होता है तो हम एक योजना बनाते हैं, पूर्व योजना, कि हमें क्या करना है, कहाँ जाके कौन सा काम करना है, कहाँ जाके सफाई करनी है, और भी जो भी काम करने हैं उसके लिए हम पहले योजना बनाते हैं। तो योजना, काम करने का विचार मतलब प्लान, ठीक है बच्चों। फिर फेरी निकालना। फेरी निकालना मतलब गली गली जाकर, गली कूचे में घूमना, गली कूचे में घूमना, गली गली जाकर सभी को बताना। तो इस पाठ में बच्चों ने गली गली जाकर सफाई का महत्व बताया है। आज हम देखेंगे रास्ते पर या और भी जगह पे कितनी गंदगी फैली होती है, तो वह सफाई करना एक हमारा धर्म है और कर्म भी है। क्यों? क्योंकि सफाई रखना ही हमारा एक धर्म होता है। तो बच्चों आज हम गांव के बच्चे, अब जो गांव के बच्चे हैं वो किस तरह से अपने गांव को साफ रख रहे हैं, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। चलिए, पाठ 6 गांव के बच्चे। यह एक छोटा सा गांव है। अब हम इस चैप्टर में एक छोटे से गांव के बारे में जान रहे हैं कि एक छोटा सा गांव है। गांव में जगह जगह कीचड़ और गंदगी थी। कीचड़ और गंदगी, गांव था, वहां पर सारे तरफ क्या था? कीचड़, मट्टी से पूरा भरा हुआ था, और गंदगी, चारों तरफ कचरा पड़ा हुआ था, गंदगी थी। बच्चे खेलना चाहते थे। अब जो छोटे छोटे बच्चे थे वो खेलना चाहते थे, पर कहाँ खेलते? चारों तरफ तो गंदगी फैली हुई थी। बच्चे खेलना चाहते थे पर वो कहाँ खेलते? क्योंकि चारों तरफ गंदगी ही गंदगी थी। कोई स्थान नहीं था। स्कूल जाने का रास्ता भी कीचड़ से भरा था। जो स्कूल जाने का रास्ता था बच्चों, वो भी कैसा था? बिल्कुल कीचड़ से भरा हुआ था। एक दिन बच्चे मैदान में इकट्ठा हुए। एक दिन क्या हुआ? बच्चे मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने सोचा, अब उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि यदि यह गंदगी दूर हो जाए तो कितना अच्छा। सब बच्चे, जो गांव के बच्चे थे, सारे क्या हुआ? इकट्ठा हो गए एक मैदान में, और ऐसा उन्होंने सोचा कि अगर हम यह गंदगी दूर कर दे या फिर यह गंदगी दूर हो जाए तो कितना अच्छा होगा, मतलब उनको वहां पर खेलने को मिलेगा। तो दूर हो जाए तो कितना अच्छा है। मैं परी से कहूँगा कि रात में आकर जादू की छड़ी से हमारे गांव को साफ सुथरा सुंदर बना दे, ऐसा नीरज ने कहा। उनमें से एक बच्चा था नीरज। उसने क्या कहा? जो नीरज था, एक छोटा सा बच्चा था नीरज, उनके ग्रुप में ही, तो उस बच्चे ने कहा कि मैं परी से कहूँगा। परी जो होती है वो तो परी कहाँ होती है? सपनों में होती है। तो मैं परी से कहूँगा, जो अपनी जादू की छड़ी दिखाते हैं, क्या होता है? सब कुछ मैजिक हो जाता है, हम जो मांगते हैं वो मिल जाता है। तो वह बोल रहा है कि मैं परी से कहूँगा कि रात में आकर जादू की छड़ी, जो परी है, जादू की छड़ी घुमाए और हमारे गांव को साफ सुथरा और सुंदर बना दे। किसने कहा ऐसा? नीरज ने कहा। यह सुनकर सभी बच्चे हंस पड़े। अब नीरज की ऐसी बातें सुनकर तो सारे बच्चे हंस पड़े।
ठीक है ना। तो नीरज ने कहा कि मैं तो परी को कहने वाला हूँ कि वो आए और हमारे गांव को साफ सुथरा और सुंदर बना दे। यह सोचकर सब बच्चे हंसने लगे। सुनीता बोली। अब उसमें से एक लड़की थी सुनीता। सुनीता क्या बोलती है यह हम देखेंगे। कहीं परिया भी गांव की सफाई करती है, कहीं परिया भी गांव की सफाई करती है। सुनीता को पता था कि कोई परी नहीं आएगी, ठीक है, क्या परिया भी गांव की सफाई करती है। अब हमें ही कुछ करना होगा। क्या? हमें ही कुछ करना होगा। सुनीता ने कहा कि परिया तो ऐसा नहीं करती है, हमें ही कुछ करना होगा। सबने मिलकर काम करने की एक योजना बनाई। अब सारे बच्चे मिलजुल कर एक योजना बना रहे थे। क्या योजना बना रहे थे? काम करने की, कि उस गांव को साफ करने की, कि कैसे उस गांव से गंदगी को बाहर फेंकें। सबने मिलकर काम करने की एक योजना बनाई। दूसरे दिन प्रातः मतलब सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। दूसरे दिन सुबह प्रातः बच्चे ने गांव की फेरी निकाली। अब सुबह सुबह बच्चों ने क्या किया? गांव में एक फेरी निकाली। तो देखिए इस तरह बच्चों ने फेरी निकाली है, ठीक है, गांव में फेरी निकाली है। कुछ बैनर बनाए हैं और कुछ देखा है कि उन्होंने फेरी निकालते हुए सभी को जागरूक किया है, ठीक है, जागरूक किया है कि उनके हाथों में तख्तियाँ और कुदालें थी। अब उनके हाथों में क्या था? उनको हाथों में तख्तियाँ और कुदालें थी। उन्होंने नारे लगाए। अब नारे कैसे थे? हमारा गांव कैसा हो। उन्होंने नारे कैसे लगाए? कि हमारा गांव कैसा हो, साफ भी हो सुंदर भी हो। नारों में क्या था? कि हमारा गांव कैसा हो, साफ भी हो सुंदर भी हो। सड़कें गलियां और मकान, सड़कें गलियां और मकान, सड़कें गलियां और मकान, बाहर से भी अंदर से भी। जो सड़कें हैं, गलियां हैं और मकान, वह अंदर से भी साफ और बाहर से भी साफ। इस तरह से उन्होंने नारे लगाए। तो उन्होंने बच्चों कौन से नारे लगाए? कि हमारा गांव कैसा हो, हमारा गांव कैसा हो, साफ भी हो सुंदर भी हो, ठीक है, साफ भी हो सुंदर भी हो। सड़कें गलियां और मकान, बाहर से भी अंदर से भी। सड़कें गलियां और मकान, बाहर से भी और अंदर से भी सुंदर होना चाहिए। इस तरह से बच्चों ने क्या किया? नारे लगाए। अब इसके बाद बच्चे स्कूल के रास्ते पर पहुंचे। अब धीरे धीरे बच्चे क्या हुआ? स्कूल के रास्ते पर पहुंचे। उन्होंने फावड़े, जो फावड़े होते हैं, जो कचरा होता है, मिट्टी को उठाने वाली एक साधन है, तो उन्होंने फावड़ों से कीचड़ हटाना शुरू किया। अब उस गली में जो कीचड़ था, स्कूल के पास जो कीचड़ था, तो बच्चों ने क्या किया? सफाई, कीचड़ उठाना चालू कर दिया। छोटी छोटी कुदालों से नाली बना दी, छोटी छोटी कुदालों से नाली बना दी। रुका हुआ पानी नाली में चला गया, और जो पानी रुका हुआ था नाली में, वह क्या हुआ? धीरे धीरे नाली में चला गया। उन्होंने क्या किया? फावड़ों से पहले, कुदालों से पहले सारा कीचड़ हटा दिया। बहुत गंदगी थी वहां पर, तो सारे कीचड़ को उन्होंने हटा दिया। फिर धीरे धीरे वो जो रुका हुआ पानी था, जहां पर जिस पानी के कारण वहां पर मच्छर हो सकते थे, तो उस पानी को उन्होंने क्या किया? हटा दिया और उसमें नाली में जाने दिया। रुका हुआ पानी नाली में चला गया। तब तक गांव के बहुत से लोग आ गए थे। वह बच्चे जब तक काम कर रहे थे, तब तक गांव के बहुत से लोग वहां पर आ चुके थे। बच्चों का काम देखकर अब क्या हुआ? कि बच्चों का काम देखकर वे भी सफाई में लग गए। अब वहां पर बच्चे काम कर रहे थे, तो वह देखा गांव के लोगों ने, तो क्या हुआ कि वह भी काम में लग गए। उन्होंने भी सफाई का आरंभ कर दिया। खेल के मैदान को भी साफ सुथरा कर दिया। अब धीरे धीरे बच्चों ने पूरा जो खेल का मैदान था, बहुत बड़ा जो मैदान था उनका, और जहाँ पर वो बच्चे खेलना चाहते थे, वह मैदान भी उन्होंने साफ सुथरा बिल्कुल क्लीन कर दिया, ठीक है। तो साफ सुथरा कर दिया, गड्ढों में मिट्टी भरकर उन्हें समतल कर दिया, और जहाँ पर कुछ गड्ढे थे
ठीक है। जो गड्ढे थे जिनमें पानी भर रहा था, उन्हें क्या किया, उसमें मट्टी भर दी और उन्हें समतल मतलब प्लेन कर दिया, जिससे बच्चे आराम से वहां पर सुविधा पूर्वक खेल सके। तो उन्होंने क्या किया, पूरा मैदान अच्छे से साफ कर दिया। ग्राम प्रधान जी ने कहा, अब देखिए हर गांव में एक सरपंच होता है। सरपंच मतलब गांव का प्रधान, जिसे हम क्या कहते हैं, गांव का प्रधान। वह मुखिया होता है और पूरे गांव का क्या करता है, वो संभालता है गांव को, और सारी जो भी वहां पर प्रॉब्लम आती है वह उसे वो क्या करता है, सॉल्व करता है। तो वह क्या हुआ वहां पर कि जो ग्राम प्रधान जी ने कहा, अब जो ग्राम प्रधान जी थे वो भी आए वहां पर और उन्होंने कहा, बच्चों तुमने हमें रास्ता दिखाया। क्या कहा कि बच्चों तुमने हमें रास्ता दिखाया। जो ग्राम प्रधान जी थे उन्होंने क्या किया बच्चों को कि बच्चों तुमने हमें रास्ता दिखाया, हम सब मिलकर गांव को सुंदर बनाएंगे। अब जो ग्राम प्रधान जी थे उन्होंने भी कहा कि हम सब मिलकर, तुम बच्चे, हम और गांव के सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, इस गांव को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। ऐसा किसने कहा, ग्राम प्रधान जी ने। ठीक है, पेड़ पौधे भी लगाएंगे। अब बात कहाँ पर आई, स्वच्छता के साथ साथ पेड़ पौधे लगाने की, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाने के, जिसके कारण और वातावरण स्वच्छ हो जाए। तो ग्राम प्रधान जी ने यह कहा बच्चों को कि अब हम क्या करेंगे, पेड़ पौधे भी लगाएंगे, जिससे हमें हवा जो होगी शुद्ध मिलेगी। ठीक है, तो तुम सब आराम से अच्छी प्रकार पढ़ना और खूब खेलना। इस तरह से क्या होगा कि हम पूरे अपने गांव में स्वच्छता रखेंगे और तुम जो बच्चे हो वहां पर स्कूल में बहुत ही अच्छे से खेलना और पढ़ना। अगर ग्राउंड साफ होगा, मैदान साफ होगा, तो ही बच्चे वहां पर खेल सकेंगे। इस तरह से क्या कहा, ग्राम प्रधान जी ने कहा और बच्चों ने सफाई चालू कर दी और बच्चों ने पूरी क्या की, स्कूल की साफ सफाई कर दी, वहां के आसपास का वातावरण साफ कर दिया और ग्राम प्रधान जी से भी मदद ले ली और ग्राम प्रधान जी ने भी उनकी मदद की। इस तरह से इस पाठ में हमने स्वच्छता के बारे में जाना कि हमें हमारे स्कूल, हमारे घर और सभी जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसे हमें साफ और स्वच्छ रखना है। ठीक है, आज क्या होता है बच्चों कि लोग हैं जो कचरा फेंक देते हैं। हमें कचरा कहाँ डालना होगा, डस्टबिन में डालना होगा। कहाँ डालना होगा बच्चों, डस्टबिन में डालना होगा। RMC की गाड़ी आती है, उसमें हमें कचरा डालना होगा। मतलब कचरा कहीं पर भी फेंकना नहीं है, एक उसकी प्रॉपर प्लेस होगी, वही कचरा फेंकना है। स्कूल में भी बच्चों हमें क्या करना है, जो अपना कचरा है वो हमें डस्टबिन में ही डालना है, यहाँ वहाँ स्कूल में फेंकना नहीं है, जिससे क्या होगी, हमारी क्लास स्वच्छ रहेगी और हमें भी स्वच्छता का वातावरण मिलेगा। तो बच्चों आज से मन में यह ठानिए कि हमें स्वच्छता रखनी है। सभी बच्चों को यह मेरा एक प्यारा सा वंदन है कि बच्चों प्लीज आप अपने घर में सफाई रखिए, मदद कीजिए मम्मी को अपने काम के लिए, और जो भी आप वर्क कर रहे हैं वह अपना कचरा डस्टबिन में डालिए, अपना छोटा सा एक डस्टबिन बनाइए। ठीक है, आपके लिए एक प्रोजेक्ट है कि आप अपना एक छोटा सा डस्टबिन बनाएंगे, छोटा सा प्यारा सा डस्टबिन बनाएंगे, जिसमें आप अपना जो भी पेंसिल इरेज करेंगे, जो भी आपके पेपर छोटे मोटे कचरे होंगे वो अपने डस्टबिन में ही डालेंगे। डस्टबिन ऐसा सुंदर होना चाहिए कि वो लगना ही नहीं चाहिए कि वह कचरे का एक कूड़ा दान है। इस तरह से बच्चों आपको एक अपना प्यारा सा डस्टबिन बनाना है, ताकि वह लगे कि बहुत ही एक सुंदर सी चीज है, पर उसमें हम डालेंगे कचरा। कौन सा कचरा, हमारे पेंसिल का, इरेजर का और जो छोटे छोटे हमारे टुकड़े होते हैं। फिर वह डस्टबिन से हम वह कचरा हमारे घर के जो बड़े डस्टबिन में हम डाल सकते हैं। तो अपना कचरा खुद ही उठाकर साफ करना है, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों ने कितनी मेहनत की है। बच्चों ने कचरे का मतलब कचरा साफ किया है और स्वच्छता का मतलब बताया है। तो बच्चों हमें भी साफ सफाई रखनी होगी। धन्यवाद। आभार।